नमस्कार। नवीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के प्रश्न अभ्यास पर आइए हम चर्चा करते हैं। नवीं कक्षा की अन्य पाठों पर आधारित एमसीक्यू व्याख्या एवं प्रश्न अभ्यास आदि का वीडियोस इसी चैनल में आपको मिलेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहे। तो आइए देखते हैं प्रश्न अभ्यास। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। उत्तर, प्रेमचंद सरल, स्वाभिमानी और संघर्षशील व्यक्ति थे। वे सादा जीवन जीते थे तथा आडंबर और दिखावापूर्ण जीवन से दूर रहते थे। उनके विचार बहुत ही उच्च थे और वे सच्चाई का सामना निडरता पूर्वक करते थे। उन्हें बुराइयों से समझौता करना मंजूर नहीं था। दूसरा सवाल, सही कथन के सामने निशान लगाइए। 4 कथन दिए हैं और इनमें सही कथन है था। तो उत्तर, लोग तो इत्र छिपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तीसरा सवाल, दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। उत्तर, लेखक ने यहां सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। टोपी मान, मर्यादा, इज्जत तथा सम्माननीय व्यक्ति का प्रतीक है। जूते का संकेत कम सम्मान वाले, सत्ताधारी या धनवान व्यक्ति से है। लेखक कहना चाहते हैं कि अब किसी की विद्वत्ता या इज्जत की कोई कीमत नहीं रह गई है, अब तो धन और सत्ता की ही पूजा होती है। अगला सवाल, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पंक्ति में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियों और बुराइयों को छिपाने का हजारों उपाय करते हैं। वे दिखावे की जिंदगी जीकर बाहर से हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न एवं संपन्न दिखाई देना चाहते हैं। लेकिन प्रेमचंद दिखावा पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कभी भी स्वयं को छिपाने का प्रयास नहीं किया। वे सादा जीवन जीते थे तथा आडंबर और दिखावापूर्ण जीवन से दूर रहते थे। जिसे तुम ऋणित समझते हो उसकी तरह हाथ के नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। पंक्ति में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अक्सर जब हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं तो उसे ठेंगा दिखाते हैं, यानी हाथ का अंगूठा दिखाते हैं। लेखक को लगता है कि प्रेमचंद इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं, अर्थात वे गलत बात या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि हाथ की अंगुली से इशारा करें। इसलिए सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव की ओर वे पांव की अंगुली से इशारा करते हैं तथा इन सबसे दूर रहने का मौन संकेत देते हैं। 14 सवाल, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वो विचार बदलता है कि नहीं, ये साथ में की अलग अलग पोशाक ही नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। उत्तर, पहले लेखक प्रेमचंद के साधारण व्यक्तित्व को परिभाषित करना चाहते हैं कि खास समय में ये इतने साधारण है तो साधारण मौकों पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। परंतु फिर बाद में लेखक को ऐसा लगता है कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वे जैसे भीतर है वैसे ही बाहर भी है। 5वां सवाल, आपने ये व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है। उत्तर, लेखक हरिशंकर परसाई अपने व्यंग्य लेखन के लिए मशहूर है। वे एक स्पष्ट वक्ता है। उन्होंने कड़वी से कड़वी बातों को सरल भाषा में व्यंग्य के माध्यम से इसमें प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी और रचनाकार के अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टिकोण को माध्यम बनाकर समाज में प्रचलित अवसरवादिता एवं दिखावे की प्रवृत्ति की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। उत्तर, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग मार्ग की बाधा के रूप में अर्थात विकास में बाधक के रूप में किया गया है। प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के द्वारा
सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। तो आशा है प्रश्न अभ्यास और पाठ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर सिया बीना। धन्यवाद।